सभी को जय श्री राम। हरे कृष्ण। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, भगवान कृष्ण का जन्म। जब वसुदेव को विश्वास हो गया कि नवजात शिशु साक्षात श्री भगवान है, तो वे दोनों हाथ जोड़कर उसकी स्तुति करने लगे। उस समय वसुदेव दिव्य स्थिति में थे, जिससे कंस से उत्पन्न उनका सारा भय जाता रहा। जिस कमरे में नवजात शिशु उत्पन्न हुआ था, वह उनके तेज से देवीप्यमान था। तब वसुदेव ने प्रार्थना करनी प्रारंभ की, हे भगवान, मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं। आप समस्त जीवों के परमात्मा तथा परम सत्य श्री भगवान हैं। आप अपने ही शाश्वत रूप में प्रकट हुए हैं, जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन कर रहे हैं। मैं जानता हूँ कि आप मुझे कंस के भय से मुक्त करने के लिए प्रकट हुए हैं। आप इस भौतिक जगत से संबंध नहीं रखते। आप वही पुरुष हैं जिनकी भौतिक प्रकृति पर चितवन मात्र से यह दृश्य जगत उत्पन्न होता है। कोई यह तर्क कर सकता है कि अपनी चितवन मात्र से समस्त रस जगत की उत्पत्ति करने वाला भगवान वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ में नहीं आ सकता है। इस तर्क का उच्छेद करने के लिए वसुदेव ने कहा, हे प्रभु, इसमें आश्चर्य नहीं कि आप देवकी के गर्भ में प्रकट हुए हैं, क्योंकि सृष्टि की रचना भी इसी प्रकार हुई थी। आप महाविष्णु के रूप में कारणानरु में शयन कर रहे थे और आपकी श्वास प्रक्रिया से अनेक ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हो गई थी। तब आप प्रत्येक ब्रह्मांड में गर्भोदय के शाही विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। फिर आपने क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में अपना विस्तार किया और आप हर प्राणी के हृदय में अणु के भीतर भी प्रविष्ट हो गए। अतः देवकी के गर्भ में आपका प्रवेश करना उसी प्रकार से समझा जा सकता है। आप प्रविष्ट हुए प्रतीत होते हैं, किंतु उसी के साथ साथ आप सर्वव्यापक हैं। हम भौतिक उदाहरण के माध्यम से आपके प्रवेश तथा अप्रवेश को समझ सकते हैं। 16 तत्वों से विभाजित होने पर भी संपूर्ण भौतिक शक्ति कायम रहती है। यह भौतिक शरीर 5 स्थूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश का संयोग मात्र है। जब भी कोई भौतिक शरीर बनता है तो ऐसा लगता है कि ये तत्व पुनः सर्जित हो रहे हैं, किंतु वास्तविकता तो यह है कि सारे तत्व शरीर के बाहर हमेशा विद्यमान रहते हैं। इसी तरह यद्यपि आप देवकी के गर्भ में शिशु में प्रकट हुए हैं, किंतु आप उसके बाहर भी विराजमान हैं। आप सदैव अपने धाम में रहते हैं, फिर भी आप करोड़ों रूपों में अपना विस्तार कर सकते हैं। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के ऊपर उसी प्रकार मूल स्रोत है, जिस तरह प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्य मंडल को आच्छादित नहीं कर सकता। न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप है। अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भी भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत पूर्ण नहीं है और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सर्जित है। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदय का साई
गर्भोदय कर साई विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करने लगे भी तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। पुस्तक में काफ़ी विस्तार से लिखा है, लेकिन इसमें बस इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री राम, हरे कृष्ण।